कितनी बार बोले हैं स्त्री वाले को कि खुद आके हवेली में से कपड़ा ले जाया करो, पर नहीं, सारा काम तो बस हम ही करना है ना। पहले ही इतना काम पड़ा है हवेली में, अब ऊपर से ये कपड़ा भी हम ही देने जाए। अरे हम ना हो इस हवेली में तो न जाने क्या हो इस हवेली का। तो कौन काम की क्या नाश। अरे अंधे हो का, हम इतने बड़े दिखाई नहीं दिए तुम्हें? सारे कपड़े गिरा दिए, जानते हो देवी साहिबा के कपड़े हैं, जमीन पर गिराकर अपवित्र कर दिया। अरे अब हमें फिर से धोने पड़ेंगे ना। अरे हवेली में का कम काम था जो और बढ़ा दिए। भीकू जी, आज सूरज देवता पूरब से ही निकले थे ना? अरे हम इतने बड़बड़ाए जा रहे हैं, पर तुम्हारे मुंह से एक को बोल नहीं फूट रहा। अरे क्या हुआ? कौन सांप वाप तो नहीं देख लिया? डर प्रोग्राम? अरे देखा नहीं है, सुना है। का? सांप को सुना है? हे राम जी, अरे भगवान, ये कैसा आदमी से हमारा शादी होने वाला है? अरे अब सांप बिच्छू भी तुमसे बात करने लगी? अरे सांप को नहीं सुना है भाई, पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में टपाक से बोल देती है। तो क्या सुन लिया? अरे जोन सुना है ना, उसको सुन के हमारे दिमाग में चक्रम हो गया है। अरे हवेली में जरूर कोनो गड़बड़ेशन है। साफ सब बताते काहे नहीं? पता नहीं कहाँ पहेलियां बुझाए जा रहे हो। नहीं, पहले तुम बताओ, ये गंगा जी हवेली की कौन है? अरे बुद्धूराम, गंगा जी हवेली की मेहमान है और का? नहीं बेला, मेहमान नहीं है। तो का है? हंस किए जा रहे हो। अच्छा अब तुम ही बताओ, आज से पहले तुमने किसी मेहमान की इतनी खातिरदारी, इतनी आओ भगत देखी है ये हवेली में जितनी गंगा जी की हो रही है? नहीं ना। और ईमान जी पहले तो मुंह भर के किसी से बात तक ना करते थे, और अब गंगा जी के आगे पीछे मिड़ियाते रहते हैं। और तुमने देखा नहीं का हवन में सबकी जाने की मनाही थी, लेकिन वो गंगा जी महंत जी के साथ है हवन में बैठी थी। और एक बात बताएं तुमको, वो कहा हुआ ना, हम गुरु जी के लिए फलाहार तैयार कर रहे थे, और वहां हम गुरु जी को महंत जी से गंगा जी के बारे में कहते सुना। और जो सुना ना, उसका सुन के हमारा दिमाग चक्कर खाएगा। कह रहे थे कि पूजा पाठ सब छोड़ दो और खाली गंगा जी का ध्यान रखो। और तो और कहने लगे कि तुम दोनों साथ में जाओ और शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाओ। क्या कह रहे हो? हाँ। और जब वो दोनों चले गए ना, तो गुरुजी देवी साहिबा से कह रहे थे कि हर्षवर्धन के सामने उनका सफलता का द्वार एकदम खुला है। अभी वो गंगा जी के बारे में और कुछ बताने जा रहे थे, तब तक वो ससुरी छुरी हमारे हाथ से गिर गई। और देवी साहिबा हमको देख ली और कहीं कि तुम बाहर जाओ, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। और हम पूरी बात नहीं सुन पाए। लेकिन एक बात है बेटा, कि गंगा जी के बारे में जरूर कोनो बात है जो हवेली में सबसे छुपाई जा रही है। इसी के साथ ही हमारी पूजा भी संपन्न हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रही होंगी। जी, मगर हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा? क्यों? हमारे कारण आपको और देवी साहिबा जी को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना। आपने सुना गुरुजी ने क्या कहा? आज से आपका ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे कि अपने आराध्य की पूजा की जाती है।
और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म निभाने के समान है। दोबारा ऐसी बात कभी सोचिएगा भी मत। मोहन जी, गुरुजी ने गंगा के बारे में क्या कहा? आखिर ऐसा क्या हो गया था गंगा को? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि आपको, देवी साहिबा को और गुरुजी को साथ मिलकर सुलझानी पड़ रही थी? बोलिए माँ जी, गंगा को क्या हुआ था? शिव, गंगा को पूजा कर लेने दो। इस पूजा के बाद ही हवन पूरा होगा। तुम्हें जो भी पूछना है हमसे पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस तरह अनुमति के बिना तुम शिवलिंग के कक्ष में घुस कैसे गए? क्या तुम भूल गए हो कि यह हवेली के अनुशासन के खिलाफ है? आज तो हमने तुम्हें क्षमा दे दी, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती को माफ कभी नहीं करेंगे हम। तुम जा सकते हो। और सुनो, अब से गंगा की चिंता से तुम्हें मुक्त करते हैं। सुनो शिव, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हर हाल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानता हूं। मुझ पर भरोसा रखो और गंगा की सारी फिक्र, सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम देखना, एक बार ये पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद गंगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर बिना अनुमति के आने के लिए माफी चाहता हूँ। पूजा जी। गंगा, कुछ तो बात है जो मुझे पता नहीं है। गंगा के साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। इस जगह से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है गंगा का, लेकिन क्या, कौन सा रिश्ता और कैसा रिश्ता? इस बारे में मैं जितना सोचता हूँ ये गुत्थी उतनी ही उलझती जा रही। हाँ, उत्तमा चाची, उन्होंने गंगा को यहाँ से लौट जाने की चेतावनी दी थी। इसका मतलब शायद वो इस राज को जानती हैं। शायद वो ये गुत्थी सुलझा दें।
वापस ले आए हो? बस ऐसे ही। झूठ बोल रहे हो ना? हाँ? तुम इसे बचाने आए हो ना? इसको तुमने इसे पहचाना नहीं? ये गंगा। ये गंगा है। गंगा? बाकी गंगा। चाची आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी मर्जी, जो आए कहूंगी। तुम्हें मेरी बात मजाक लगी तो चले जाओ यहाँ से। नहीं चाची, मैं तो खुद आपसे गंगा के बारे में बात करने आया था। आप गंगा के बारे में क्या जानती हैं? और उस दिन आप गंगा को हवेली से जाने के लिए क्यों कह रही थी? पर अब गंगा यहाँ से भाग नहीं पाएगी। हाँ, गंगा का भागना इतना आसान नहीं है। और अगर वो नहीं भागेगी तो बर्बाद हो जाएगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ। चाची आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।